और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव के नतीजे को आए हुए 9 दिन हो चुके हैं और हर किसी को इंतजार है दिल्ली के सीएम चेहरे का। हालांकि इसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। सीएम पद के लिए नए नए चेहरे भी हर रोज सामने आ रहे हैं। तो वहीं आज दोपहर बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें शपथ ग्रहण की तैयारियां, सिटिंग अरेंजमेंट और गेस्ट लिस्ट, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और इस बैठक में विनोद तावड़े और तरुण चुग भी मौजूद रहेंगे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक भी होनी थी, लेकिन अब वो मंगलवार को यानी कि कल होगी। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर किसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी में मोहर लगती है। क्या किसी महिला को पद की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर सिख चेहरे को कमान दी जाएगी, या फिर कोई ऐसा नाम निकलकर सामने आएगा जिसको लेकर हर कोई हैरान हो जाएगा। सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है, करेंगे चर्चा। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं आज के पूरे अपडेट पर। तो आपको बता दें, सीधे तौर पर दिल्ली बीजेपी की आज ये अहम बैठक है और काफी अहम ये बैठक, और बैठक में सीधे तौर पर शपथ ग्रहण को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं उनको लेकर इसमें चर्चा होगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बैठक में कई लोग मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कौन कौन लोग इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण किस जगह पर होगा, किस तारीख को होगा, गेस्ट कौन कौन से होंगे, किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। हालांकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कई सारे नाम जो है मुख्य तौर पर चल रहे हैं बाजार में इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हमने इससे पहले कई बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में से ऐसा कोई नया नाम निकलकर सामने आता है जिसको लेकर कहीं ना कहीं हर कोई हैरान हो जाता है, फिर चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या दिल्ली में भी ऐसा कोई नया नाम निकलकर सामने आएगा जो सबको हैरान करेगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर ये इस वक्त बैठक आज की जाएगी और इस बैठक में सीधे तौर पर हम देखें तो चर्चा होगी शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर, गेस्ट लिस्ट को लेकर। विनोद तावड़े और तरुण चुग इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी। तमाम तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन आखिर शपथ ग्रहण में सीएम पद की शपथ कौन लेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो कहीं ना कहीं चुटकी लेती हुई नजर आई हैं। नई सरकार के गठन पर किस तरीके से चुटकी ली है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। तो सीधे तौर पर आतिशी कह रही है कि कई दिन बीत चुके हैं नतीजे आने के बाद में, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास में सीएम चेहरा नहीं है। हालांकि सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है, चर्चाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन अगर हम एक तो दूसरी तरफ से देखें तो शपथ ग्रहण अभी हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही जो चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर सामने आया था, यमुना नदी का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा, उस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी काम करती नजर आ रही है। दरअसल 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां यमुना की सफाई और आरती की ये 2 तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है, सीएम पद की अभी शपथ नहीं ली गई है, नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यमुना नदी की सफाई का जो काम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। तो ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुना की सफाई की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वादा किया गया था कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि यमुना मैया की सफाई अच्छे से की जाए, रोज आरती वहां पर की जाए। तो पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि यमुना की आरती वहां पर की गई है और वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से हम देखते हैं हरिद्वार में जो मां गंगा के घाट है वहां पर जिस तरीके से आरती होती है, कहीं ना कहीं उसी तरीके का नजारा दिल्ली में यमुना नदी का भी देखने को मिला है और वहां पर घाट पर आरती की गई। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें, लेकिन
कुल मिलाकर बात अभी भी वही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। नई सरकार का जब गठन होगा तो किस किस को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इस पर सस्पेंस अभी लगातार बरकरार है। हालांकि कल विधायक दल की अहम बैठक भी होनी है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का, शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बाजार में नाम जो है वो कई सारे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है और दिल्ली वासियों को इंतजार है कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, तीन चीजें तो तय हो गई हैं कि विधायक दल की बैठक कब होगी, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा। दो मैदानों पर चर्चा हुई थी, अंबेडकर मैदान और रामलीला मैदान, और अंतिम तौर पर रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो यानी बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस आने जा रही है और मुख्यमंत्री जो बीजेपी का होने जा रहा है और उसका मंत्रिमंडल, वो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो वहाँ पर अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे और उसके लिए एक पूरी गेस्ट सूची बनाई जा रही है। वो तैयारी हो रही है और उन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें जो दो महासचिव हैं तरुण चुग और विनोद तावड़े, वो भी मौजूद रह सकते हैं। तो अब चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि कब शपथ ग्रहण होने जा रहा है, कब बैठक होने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और एक और सवाल होता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान या विधायक दल के नेता के नाम के ऐलान से पहले कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है। ये बीजेपी की एक परंपरा है, तो उनके ऐलान का भी नहीं किया गया नाम, वो शाम तक ऐलान किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कई जो चेहरे हैं वो तो दौड़ में या फिर चर्चा में हैं ही, उनका जिक्र तो हम कई दिनों से कर ही रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इससे पहले हमने कई बार देखा है, कई मर्तबा हमने ये चीज देखी है कि खबरों में जिस व्यक्ति का नाम होता है, मुख्यमंत्री की रेस में जिस व्यक्ति का नाम होता है, जब मुख्यमंत्री का ऐलान होता है तो वो एक अलग ही नाम निकलकर सामने आता है और उस नाम को लेकर हर कोई हैरान होता है। तो क्या दिल्ली में भी वही चीज हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें एक विचार विमर्श के बाद नाम सामने आता है। दरअसल जो चेहरे पहले से ही चर्चा में होते हैं, मीडिया उनके नाम को अक्सर दौड़ में बताकर चला देता है, जबकि वास्तव में वो दौड़ में कहीं होते ही नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो नाम चर्चा में या जो चेहरे चर्चा में होते हैं, उनके नाम का वास्तविक तौर पर ऐलान नहीं होता। बीजेपी में एक परंपरा है, सभी से चर्चा के बाद अंतिम तौर पर नाम तय किया जाता है। देखिए, ये कहना कि जो नाम चर्चा में है उनमें से कोई नाम ऐलान नहीं होगा, ये उस तरह से, इस पर एक तरह से हम गारंटी के साथ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी की एक आंतरिक प्रक्रिया है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि एक चर्चा पूरी हो चुकी है, यानी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर विचार विमर्श का दौर शीर्ष नेतृत्व में हो चुका है और वो विधायकों से हो, इसको लेकर एक सहमति बनी है। अब वो कौन हो सकता है, ये नाम एक तरह से दौड़ में और चर्चा में तो बहुत सारे नाम है, प्रवेश वर्मा हो, विजेंद्र गुप्ता हो या बाकी नाम हो, रेखा गुप्ता हो, लेकिन अंतिम तौर पर कौन मुख्यमंत्री के तौर पर नाम ऐलान होगा, वो अभी उस पर सस्पेंस है। शैलेंद्र, एक सवाल और आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि चुनावों के दौरान जो मुद्दा था सबसे ज्यादा गर्म, वो था यमुना नदी का मुद्दा। और बीजेपी की तरफ से अगर हम देखें तो अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले यमुना के मुद्दे पर काम शुरू हो चुका है। यमुना नदी की सफाई भी हो रही है, दूसरी तरफ आरती भी की जा रही है। देखिए, यमुना सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है और बीजेपी के लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता, आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल को उनका वादा याद दिलाने के लिए वीरेंद्र सचदेवा डुबकी लगाने गए थे और वहाँ का पानी कितना गंदा था, उससे वो साफ तौर पर सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, आतिशी ने वो वादा पूरा नहीं किया था, इस वादे के साथ वो सत्ता में आए थे। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी प्राथमिकता यमुना सफाई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र जब दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल हुई थी, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में अपने संबोधन में कर चुके हैं और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सब जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है कि यमुना नदी को साफ करना, लेकिन उस चुनौती को बीजेपी का कहना है कि उसने स्वीकार किया है और कोई कोर कसर
नहीं छोड़ी जाएगी। और हमने देखा कि आप देखें कि अब उस पर एक पहल भी शुरू हो गई है, जबकि अभी औपचारिक तौर पर नई सरकार ने सत्ता भी नहीं संभाली है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही सीएम के नाम का ऐलान होता है तो सबसे पहले बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।